भोपाल में एक तंजीम की अनोखी पहल सामने आई है। यह तंजीम मस्जिदों के इमाम और मुअज्जिन को छोटे कारोबार से जोड़कर उन्हें रोजगार दिलाने का काम कर रही है। पिछले सिर्फ एक महीने में 13 इमाम और मुअज्जिन को इस मुहिम के जरिए रोजगार से जोड़ा गया है। तंजीम पहले जरूरतमंद इमाम और मुअज्जिन की जानकारी जुटाती है, फिर उसे उन लोगों तक पहुंचाती है जो उनकी मदद करना चाहते हैं। कई लोग सीधे मदद करते हैं, जबकि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी लोग 100, 500 या 1000 रुपये तक सहयोग करते हैं। इकट्ठा हुई रकम से भोपाल शहर में करीब 20,000 और शहर से बाहर लगभग 15,000 रुपये में छोटा कारोबार शुरू कराया जाता है। इस मुहिम का मकसद साफ है, कम तनख्वाह पाने वाले इमामों की आमदनी बढ़े ताकि वे अपने परिवार और बच्चों की तालीम बेहतर तरीके से कर सके। भोपाल शहर के अंदर इमाम मौज़िन को रोज़गार से जोड़ने की एक तंजीम चालू की गई है, क्योंकि इमाम और मौज़िन की तनख्वाह काफ़ी कम होती हैं। इसी तंजीम किस तरीके से काम करती है, हम उसी से जानते हैं और बात करते हैं। मौलवी साहब, आपकी जो तंजीम काम कर रही है इसके बारे में हमें बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। साहब, ये जो तंजीम है हमारी इमाम मुअज्जिन के लिए बेहतरी और उनकी माशी तरक्की के लिए काम कर रही, यानी उनके लिए फ़ाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट इसके ज़रिए से हो सके। ये जो काम हमने शुरू किया था एक व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए से और फेसबुक के ऊपर पोस्ट डालकर शुरू किया था, और लोगों को इसके साथ जोड़ा कि जो लोग इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं कि हमारे इमाम और हमारे मुअज्जिन जो हमारे मोहल्लों के, हमारी मस्जिदों के रहबर होते हैं, जिनके पीछे हम नमाज़ पढ़ते हैं, उनके हालात बहुत कमज़ोर हैं माशी एतबार से, तो उनके लिए कोई फ़िक्र किया जाए जिससे वो बावक़ार, जिसमें उनकी कोई इज़्ज़त बात ना आए और बावक़ार रोज़ी कमा सकें। तो लिहाजा हमने इसको पेश किया। फिर इसमें कुछ साथी हमारे जुड़े। 18 जनवरी को हमने पहली दफ़ा इसमें मशवरा किया, और उसमें ये हुआ कि हम 3 तरीक़े से हमारी तंज़ीम में काम कर सकते हैं। एक तो जिस इमाम की क्वेरी हमारे पास आएगी, उससे हम पूछते हैं कि भाई आपकी जो आमदनी है, अभी मौजूदा आमदनी कितनी है, ख़र्चे कितने हैं, आपकी मस्जिद के सदर कौन है, आपकी बस्ती के अंदर में आबादी क्या है, और आप अगर कोई आपको माशी मशगूली दी जाए, कोई कारोबार दिया जाए, तो आप क्या कर सकते हैं। फिर जब उनकी क्वेरी हमारे पास आ जाती है, डाटा हमारे पास आ जाता है, तो हम उसकी तहकीक करते हैं। फिर इस बुनियाद पर जब हमारे पास 17-18 क्वेरीज़ आ गई, तो हमने इसमें मशवरा किया, हमारे बड़ों से भी इसके अंदर में रहबरी ली, काज़ी साहब से भी मुलाकात की, नायब काज़ी साहब जो शहर के हैं उनसे भी मुलाकात की, और फिर उसमें ये हुआ कि हम पहले कोशिश ये करेंगे कि मोहल्ले के अंदर में बात की जाए, जहाँ से भी इमाम का तकाज़ा आए कि ये मोहल्ला क्या इस बात की इस्तेदाद नहीं रखता कि अपने इमाम की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। अगर ये भी हो जाता है, फिर उसके अंदर में हम ये देखें कि कोई भी दूसरी मशगूली देने की बजाय इनको मदरसा मकतब मजबूत कर दिया जाए, जहाँ से आमदनी आ सके। फिर तीसरा ये होगा कि अगर कोई मोहल्ला ऐसा है या बस्ती ऐसी है जहाँ पर इन दोनों शक्लों में ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती, तो वहाँ पर कोई कारोबार इमाम साहब का शुरू करवा दिया जाए। तो लिहाजा उसी पेश नज़र हमने इस वक्त के अंदर में 18 जनवरी के मशवरे से बैठने के बाद में 28 फरवरी तक में 11 तकाज़े जो थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे तंजीम के ज़रिए पूरे करवाए। तो उसमें से शहर के 3 तकाज़े, शहर के अतराफ़ यानी 30-40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के 3 तकाज़े, और कुछ 90 किलोमीटर के 4 तकाज़े, और उसके अलावा एक 200 किलोमीटर दूर का एक तकाज़ा भी तंजीम के ज़रिए से पूरा हुआ। अब इसके अंदर में हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बड़ा माइक्रो फाइनेंस मॉडल पे हम काम कर रहे हैं। 15,000 रुपये हमने तय किया है कि हम तंजीम के ज़रिए से 15,000 रुपये एक तकाज़े के लिए जुटाएंगे, एक इमाम साहब के लिए जुटाएंगे, और उसके ज़रिए से इमाम साहब अगर 3,000 से 5,000 भी अपना वैल्यू एडिशन कर लेते हैं अपनी आमदनी के अंदर में, तो हम समझेंगे कि हमारी मेहनत कारआमद हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी के बुनियाद के ऊपर हमने देखा कि जब हमने काम करवाना शुरू किए, तो कहीं पर 15,000 भी नहीं लगे। 8,552 रुपये में हमारा पहला तकाज़ा पूरा हुआ था। एक इमाम साहब थे जो टेक्नीशियन थे फ्रिज वॉशिंग मशीन के, उनको वो करवाया गया। फिर उसके बाद एक जगह 12,000, एक जगह 15,313, और इस तरह से कमोबेश 11 तकाज़े अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो चुके हैं। आज 12वें तकाज़े के लिए हम लोग यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। हमारे एक हाफ़िज़ साहब साथी थे जिनको हमने यहाँ पर ताउन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उनका भी एक तकाज़ा ये पूरा हो गया। इसके अलावा 2 चीज़ें हमारे पास, एक जगह किराने का काम शुरू करना है, उनका सामान रेडी रखा हुआ है, सिर्फ वो डिस्पैच करना है जैसे ही वो इमाम साहब आते हैं। चूँकि आने को उनको मुश्किल है, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में साथी वो जाकर, यहाँ से करीब 90 किलोमीटर के करीब में है, वहाँ पर वो डिलीवरी भी कर देंगे। तो ये साथी मुखलिसाना कोशिशें करते हैं। अच्छा, अब एक सवाल आपके ज़हन में आ सकता है कि फ़ंड्स कैसे इकट्ठे किए जाते हैं। तो साहब, फ़ंड्स ऐसे इकट्ठे किए जाते हैं कि जब पहली दफ़ा हमने इसमें जोड़ा साथियों को, तो जो मशवरे में बैठे हुए थे साथी, 8, 10, 12, 13 साथी हमारे मशवरे में आए थे। तो पहले हमने 30,000 2 इमामों के लिए हमने जब बजट बनाया 15-15 हज़ार का, तो 30,000 का हमने तकाज़ा रखा। कुछ साथियों ने हमें एडवांस में पेमेंट कर दी थी, कुछ साथियों ने उसी मशवरे के अंदर में ताउन करके करीब वो 30,000 रुपये के मद पूरा कर दिया। किसी ने 500 दिए, किसी ने 1000 दिए, किसी ने 5,000 भी दे दिए। इस तरह से फिर हम जिस भी साथी इसके अंदर मदद करना चाहते हैं, हम उसको हमारे ग्रुप में जोड़ देते हैं कि वो अपनी एक प्रोफाइल डिस्क्लोजर देकर वो हमारे साथ जुड़ जाए, और फिर वो हमारी तंजीम के अंदर में फ़ंड भी कर सकता है। तो यानी हम कोलैबोरेट करके साथियों को फंडिंग लेते हैं।
کہیں سے بھی ایسا نہیں ہے کہ اناپ شناپ کوئی فنڈنگ آ رہی ہے. اور اسی طرح سے پورا ڈاٹا بیس مینجمنٹ رکھتے ہیں. جو گروپ کے اندر ہمارے 80 سے 90 ساتھی جڑ چکے ہیں, ان کو پورا ڈیٹیلنگ اس کی جاتی ہے. اچھا, کوئی اور جڑنا چاہتا ہے کہ وہ جڑ سکتا ہے آپ کے؟ جی, ابھی اسی ویڈیو کے آخر کے اندر میں, بلکہ ساتھ میں ایک نمبر بھی فلیش کیا جائے گا, اس ذریعے پہ آپ رابطہ کر جو ہے اپنی تنظیم سے جڑ سکتے ہیں. کیا زکوٰۃ کے پیسے امام کے کام میں لگا سکتے ہیں؟ ہاں صاحب, یہ سوال مستقل آیا. بعض لوگوں نے مدد کرنے کے لیے بھی پوچھا اور بعض لوگوں نے آبجیکشنیبل کے لیے بھی پوچھا. تو دیکھیں, جو شخص زکوٰۃ کا مستحق یعنی صاحب نصاب نہیں ہے, جو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے نا, تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا کوئی قباحت کی چیز نہیں ہے. ہم اس کے لیے اسیسمنٹ کرتے ہیں, امام صاحبان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسے ایسیٹس تو نہیں ہیں, ایسے سرمایہ آپ کے پاس تو نہیں ہے, سونے کی شکل میں, چاندی کی شکل میں, زمین کی شکل میں, یا کوئی بھی ایسا جس میں آپ صاحب نصاب ہو جائیں. یعنی آج کی تاریخ میں ہم بات کریں تو 1,74,000 روپے کی ملکیت سے زیادہ جس کے پاس ہو جائے آج کی تاریخ میں, تو وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے. تو ہم وہ بھی اسیسمنٹ کر لیتے ہیں کہ پھر ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہے تو ہم اس کو زکوٰۃ دینے کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں. اور اگر بعض امام میں آپ کو بتا دوں, الحمدللہ یہ جو 11 تقاضے پورے ہوئے ہیں, اس میں سے صرف ابھی تک زکوٰۃ کا اماؤنٹ 3 امام صاحب کے پاس میں ڈسبرس ہوا ہے 11 تقاضوں میں سے. تو 3 ائمہ کے لیے زکوٰۃ کا اماؤنٹ ڈسبرس ہوا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ڈسبرس ہوئے ہیں وہ زکوٰۃ کے علاوہ کے تھے. اچھا, جو فنڈز آتے ہیں وہ بھی بہت سارے زکوٰۃ کے علاوہ کے آتے ہیں. خیر, سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے نہیں جا سکتی. تو جو صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے بنا قباحت کے لیے. اس کے لیے وہ زکوٰۃ کا استعمال کرنا جائز ہوگا. اور ہم جس طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہر سال ایک شخص کو ہم زکوٰۃ دیتے جائیں, تھوڑے پیسے, اور بس وہ ویسے چلتا رہے, وہ نہیں. اس کو ایک سال ایک مشت اماؤنٹ دیا, اس کے ذریعے سے اس کا اپلفمنٹ ہوا. اب وہ انشاءاللہ آئندہ کسی سوال کرنے کا محتاج نہیں رہے گا. آپ ابھی اس تنظیم سے جڑے ہیں, آپ نے 2 لوگوں کا کاروبار شروع کرا ہے. اس سے پہلے بھی آپ کوئی تنظیم سے جڑے تھے, اور آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ کام کر کے؟ دیکھیں بھائی, اس سے پہلے بھی خدمت کے کاموں میں جڑے رہے ہیں, لیکن یہ کام میں اور پچھلے والے کاموں میں تھوڑے سے فرق ہے. چاہے کووڈ کے ٹائم کی خدمت ہو یا اس کے بعد کی چیزیں ہوں, اس سے پہلے کی چیزیں ہوں, کسی کے لیے کھانا پہنچایا, کسی کے لیے کپڑے پہنچائے, یا کسی کو الگ الگ طریقے سے دیا, لیکن وہ اتنا سیٹسفیکٹری نہیں تھا جتنا اچھا بہتر یہ ہے کہ ہم کسی ایک کو بھی اگر اس پورے فنڈس کو ملا کے اس کو اگر کاروبار کرا دیں, اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیں, اور وہ خود کا کام کرنے والا ہو جائے, اور وہ پھر ایک ٹائم میں آ کے خود بھی اس لیول پہ چلا جائے کہ وہ زکوٰۃ دینے لگے, تو یہ بڑا سیٹسفیکٹری سا کام ہے. جو کمپیریٹیولی ہم مس مینجمنٹ کر کے زکوٰۃ کو الگ الگ حصوں میں کئی طریقے سے بانٹ دیتے ہیں, وہ اس ٹائم پہ یوز ہو کے ختم ہو جاتی ہے. تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم لوگوں کو اسٹیبلش کریں. تو یہ جو کام کیا اس بار ہم نے, اللہ کا شکر ہے, وہ سیٹسفیکٹری ہے اور صحیح وے ہے. بات کری تنظیم کے لوگوں سے. جو تنظیم کے لوگ ہیں وہ امام اور مؤذن کو روزگار سے جوڑ رہے ہیں. خالی امامت ہی نہیں, ان کو اپنے سیلف ڈیپینڈ بھی کرا جا رہا ہے. آگے ان کی تنظیم کا کہنا یہ ہے کہ وہ عام جنتا کو بھی جوڑنے کی کوشش کریں گے جو ضرورت مند ہوں گے. ایسی نیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں ہمارے ساتھ. نیوز محلہ دیکھنے کے لیے دھنیہ واد.